बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको EDM सेटिंग से मतलब सिखाऊंगा। ये मेरे पास टॉपकॉन का टोटल स्टेशन है। तो जैसे ही हम टॉपकॉन के टोटल स्टेशन को ऑन करते हैं तो हमारे पास ये ऐसे डिस्प्ले स्क्रीन सामने आ जाती है। ये हमारी स्टेटस स्क्रीन है। तो अगर आपने ऑब्जर्वेशन मोड स्क्रीन पर जाना है तो यहाँ से F1 का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए हम फंक्शन की मदद से पेज 2, यहाँ पर पेज 3, पेज 1, पेज 2, पेज 3 ये पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर EDM सेटिंग चेक करनी है कि हमारी EDM सेटिंग किस पेज पर है। पेज 1 पर नहीं है, पेज 2। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, पेज 2 पर EDM सेटिंग मौजूद है, वो है F4। तो आपने EDM सेटिंग अगर यूज़ करनी है तो यहाँ से F4 का बटन ऐसे प्रेस करना है तो आपके पास ये EDM सेटिंग आ जाएगी। या फिर आप यहाँ से एस्केप जाएं और आपने यहाँ से चेक करना है कि आपके किस पेज पर कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है। यहाँ पे देखिए पेज 1 पर F4 पर कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है। यहाँ पर जाएं कोऑर्डिनेट्स, जहाँ पर हम स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन, और ये हमारी EDM। तो यहाँ पर देखिए हमारी EDM भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से हमने इसको EDM पर लाकर इंटर का बटन प्रेस करना है। EDM क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो यहाँ पर देखिए जब हमने EDM पर लाकर, यहाँ देखिए EDM इंटर, तो जैसे ही हमने इस पर इंटर किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहला जो है वो मोड फाइन एस क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैं एस्केप जाता हूँ, एस्केप कोऑर्डिनेट्स मेजरमेंट्स, यहाँ देखिए मैं मेजरमेंट्स करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक बार और मैं मेजरमेंट्स करता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे टोटल स्टेशन ने जो एक बार जो ऐसे वो मेजरमेंट्स की है, एक बार ट्रैकिंग किया, हमारे पास वो रिजल्ट सामने आ गया है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए EDM में जाते हैं। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं रैपिड आर। यहाँ से अपने कर्सर की मदद से नीचे आना है तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एस्केप, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर बार बहुत स्पीड से ट्रैकिंग चल रही है। तो जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो ये स्टॉप नहीं होगी। यहाँ पे देखिए मैं स्टॉप का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये अब स्टॉप हो गई है। तो हम चलते हैं दोबारा EDM। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं रैपिड एस। जैसा कि हमने फाइन एस सेलेक्ट किया था, ये हमारे पास रैपिड एस। तो इसके बाद यहाँ से कर्सर की मदद से नीचे आना है, एस्केप, ऑब्जर्वेशन, यहाँ से मेजरमेंट्स। अब मेजरमेंट्स चेक करते हैं। यहाँ पे देखें बहुत स्पीड से जो इसने वो ट्रैकिंग की है और हमें वो रिजल्ट दे दिया है। तो इसके बाद हम यहाँ से जाते हैं एस्केप और यहाँ से EDM। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं फाइन आर पे क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर एस्केप, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट्स। तो यहाँ पे देखें मेजरमेंट्स की है तो जो हमारी वो ट्रैकिंग चल रही है रिजल्ट के लिए, यानी कि अब वो हमारे पास थोड़ी स्लो मोशन में वो ट्रैकिंग चल रही है। तो फाइन एस तो आपके पास वो एक बार रिजल्ट आ जाएगा। फाइन आर तो आपके पास जो है वो स्लो मोशन में ट्रैकिंग चलेगी। रैपिड आर तो आपके पास वो स्पीड से ट्रैकिंग चलेगी। तो ये फंक्शन हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ, यहाँ से एस्केप, EDM, यहाँ पे देखें फाइन आर। यहाँ पर अब दोबारा एक और फंक्शन है फाइन एवरेज। यहाँ पर देखिए 2 सेलेक्ट है, मैं यहाँ पर ये 3 कर देता हूँ। 3 यहाँ से कर्सर की मदद से नीचे आता हूँ और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट्स। तो अब देखिए 1 2 3, तो 3 बार ट्रैकिंग हुई है तो हमारे पास उसके बाद रिजल्ट आया है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ दोबारा एस्केप, EDM। तो हमें देखें फाइन एवरेज, यानी कि जितनी आप ट्रैकिंग जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं 2 3 4, तो आपके पास उतनी बार वो मेजरमेंट्स का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपके पास रिजल्ट सामने आएगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ फाइन एस। तो यही डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी तो मैंने यहाँ से फाइन एस सेट कर दिया है। तो नीचे हमारे पास है रिफ्लेक्टर, नॉन प्रिज्म। यहाँ से आप प्रिज्म, यहाँ से आप शीट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ना तो प्रिज्म है ना शीट है तो आप यहाँ से नॉन प्रिज्म यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिज्म है तो आप यहाँ से देखें, यहाँ पर देखें प्रिज्म का आइकन आ गया है और नीचे देखें पीसी क्या है? प्रिज्म कांस्टेंट। ये हमारे प्रिज्म का कांस्टेंट होता है जो कि हमारे पास जो प्रिज्म होता है उसके ऊपर ये अमूमन लिखा होता है। तो जो भी आपके पास प्रिज्म हो, 0 हो, 20 हो, 30 हो, ये 30 मिलीमीटर है या फिर आप 20 मिलीमीटर होगा या फिर 15 मिलीमीटर होगा, तो ये प्रिज्म के ऊपर लिखा होता है। तो जो भी आपके पास प्रिज्म हो आपने वही यहाँ पर इंटर करना है कि आपके पास -30 का प्रिज्म है, -20 का प्रिज्म है, तो आपने वो यहाँ पर इंटर करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास -20 का प्रिज्म है तो आपने यहाँ से -20 इंटर करना है। अगर 30 का है तो आपने यहाँ से 30 इंटर करना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जो प्रिज्म है वो किसी और कंपनी का आ जाता है, हमारे पास -30 सेलेक्ट है तो उसके ऊपर जो लिखा होगा -20 होगा। तो जब हम काम करेंगे तो हमारा 10 मिलीमीटर वो गलत काम आएगा। तो आपने ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका जो प्रिज्म है वो -30 है, 20 है, ये 0 है। तो ये मैं आपको प्रिज्म भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पास ये प्रिज्म है और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है -30 मिलीमीटर ऑफसेट। ये क्यों लिखा होता है फ्रेंड्स? क्योंकि जो हमारा ग्लास होता है ये -30 मिलीमीटर आगे होता है, तो इसके लिए हम ये -30 मिलीमीटर यहाँ पर इसमें इंटर करते हैं। अगर हम ये -30 मिलीमीटर ना करें, अगर हम 0 लिख दें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर -30 लिखा है, हमारा प्रिज्म -30 का है, अगर हम 0 लिख दें तो हमारे पास जितने भी वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा -30 मिलीमीटर, यानी कि आपके पास 3 सेंटीमीटर का उनके अंदर डिफरेंस होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने टारगेट को सेट किया है। टारगेट को मैंने ऐसे पॉइंट पर सेट किया है जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास मौजूद हैं। वो पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टारगेट को मैंने ऐसी जगह पर सेट किया है जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास मौजूद हैं। ये जो इसकी बिल्कुल नोक है, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास मौजूद हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को मैं टोटल स्टेशन में इंटर करता हूँ और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ से फ्रेंड्स मैं जाता हूँ एस्केप और एसओ डेटा में जाता हूँ। एसओ डेटा पर जाकर इंटर, तो यहाँ पर मैंने वो कोऑर्डिनेट्स पहले से इंटर किए हुए हैं 2001.67। ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पर मैंने टारगेट को सेट किया हुआ है। तो यहाँ से ईस्टिंग जो है वो 1000 और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, ओके। और यहाँ से मैंने DH00 किया हुआ है और यहाँ से मैं मेजरमेंट्स का बटन प्रेस करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें टोटल स्टेशन ने मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया है 0.00, यानी कि जिस पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट्स इंटर किए हैं वो मेरा 00 हो गया है। वो मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पर मेरा टारगेट लगा है। यहाँ से देखें मैं एस्केप जाता हूँ, एस्केप। यहाँ पे देखें ईडीएम, यहाँ पे देखें ईडीएम की सेटिंग यहाँ पर भी मौजूद है, ईडीएम इंटर। तो यहाँ पे देखिए प्रिज्म सेलेक्ट है और यहाँ पर मेरे पास पीसी कांस्टेंट ये -30 सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको 00 कर दूँ तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पे देखें 00, इसको मैंने 00 कर दिया है और इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ एस्केप और यहाँ से एसओ डेटा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सेम वही कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ, ओके, और यहाँ से मेजरमेंट्स का बटन प्रेस करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें टोटल स्टेशन मुझे बता रहा है कि 3 सेंटीमीटर टोटल स्टेशन की तरफ आओ। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस आ सकता है। तो अगर आपका ये -30 होगा तो आपके पास ये 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा, यानी कि जो आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स होंगे उनसे ये 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस देगा। तो फ्रेंड्स आपने ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपके पास जो भी प्रिज्म हो, आपने वो प्रिज्म कांस्टेंट लाजमी चेक करना है कि आपके पास जो प्रिज्म है उसका प्रिज्म कांस्टेंट कितना है, -30 है, -20 है, तो वो आपने यहाँ पर इंटर करना है। ईडीएम यहाँ पर आपने -30 -20 जो भी हुआ वो आपने यहाँ पर इंटर करना है, उसके बाद आपने काम करना है। तो यहाँ पे देखिए -30, मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पर एसओ डेटा इंटर, यहाँ पर ओके, मेजरमेंट्स। तो फ्रेंड्स देखें टोटल स्टेशन ने मुझे दोबारा फिर जो मेरी एग्जैक्ट पोजीशन थी जहाँ के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे वहाँ का मुझे डिस्टेंस 00 दे दिया है। वहाँ पे मैं अपना पॉइंट लगा सकता हूँ। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ से देखिए मैं एस्केप जाता हूँ, एस्केप, यहाँ पर ईडीएम, यहाँ से हमने ये सीख लिया है कि कैसे हम ये -30 इंटर करते हैं। इसके बाद यहाँ पर लेज़र, ये मैंने आपको ये पिछली वीडियो है उसके अंदर भी सिखाया था कि लेज़र, और ये हम गाइडलाइन भी शो कर सकते हैं और हम लेज़र भी शो कर सकते हैं। आपने अगर लेज़र इस्तेमाल करना है लेज़र शो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने गाइडलाइन इस्तेमाल करनी है यहाँ से कर्सर की मदद से यहाँ से आप गाइडलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो गाइडलाइन है इसकी यहाँ पर ब्राइटनेस तेज़ कर सकते हैं 2, 3। यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि गाइडलाइन क्या है। यहाँ पर अब देखिए गाइडलाइन सेलेक्ट है और यहाँ पर मैं आपको वापस जाता हूँ, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट्स। यहाँ पर देखें यहाँ पर इल्यूमिनेशन की है जिसके ऊपर एक छोटा सा बल्ब का निशान बना है, इसको मैं ऐसे प्रेस करता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सामने ऐसे हमारी ये गाइडलाइन ऑन हो जाती है। तो इसको ऑफ करना है तो यहाँ पर इसको प्रेस करके रखें तो ये गाइडलाइन आपकी ऑफ हो जाएगी। यहाँ से मैं एस्केप जाता हूँ, एस्केप, ईडीएम। और इसके अलावा यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर भी हम सेट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर, और यहाँ पर हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक जो करेक्शन है वो भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।